अजमेर एसीबी टीम की केकड़ी में कार्रवाई देखने को मिली। एंटी करप्शन ब्यूरो ने भिनाई थाने में कांस्टेबल अर्जुन राम मीणा को ट्रैप किया है। कांस्टेबल अर्जुन राम मीणा को 2000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। थाने में दर्ज परिवाद को बंद करने की एवज में 10,000 की रिश्वत मांगी गई थी। परिवादी ने एसीबी से इस पूरे मामले की शिकायत की है, जिसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने कांस्टेबल अर्जुन राम मीणा को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। तो अजमेर में एक और भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें एक कांस्टेबल ने थाने में रिपोर्ट ना करने की एवज में रिश्वत मांगी थी और जो परिवादी है उसने फिर एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की और इस शिकायत के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो ने रंगे हाथों कांस्टेबल को रिश्वतखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। वहीं भाकरोटा में बन रहे फ्लाईओवर से ट्रैफिक डायवर्जन का मामला, हाईवे पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर अजमेर हाईवे को लेकर ये आदेश दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हलफनामा पेश करने के आदेश भी दिए हैं। 48 मीटर की चौड़ाई वाला हाईवे हो पूर्णतया अतिक्रमण से मुक्त, ये हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में कोई भी अतिक्रमण या फिर अवैध निर्माण नहीं होना चाहिए। सर्विस लाइन पर अतिक्रमण को लेकर भी हलफनामा पेश करने के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि ऑलरेडी जो हाईवे है वहां पर स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है ट्रैफिक की और इतना ट्रैफिक वहां पर होता है, तो इसे लेकर अब कोर्ट ने सुनवाई की है। सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला हुआ, राजेंद्र कुमार बड़जात्या बनाम यूपी सरकार व अन्य, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिए थे कि उस फैसले के अंदर जितने भी इलीगल अनऑथोराइज्ड जो निर्माण हैं और जो वायोलेशन है सेटबैक के और अतिक्रमण है, उन सबको हटाने के लिए पूरे देश के अंदर आदेश को जारी किया और सभी रजिस्ट्रार जनरल और चीफ सेक्रेटरीज को वो आदेश भेजा और उसमें ये डायरेक्शन दिया था कि इसके तहत, इस जजमेंट के तहत सभी चीफ सेक्रेटरी सर्कुलर जारी करेंगे अपने अपने स्टेट में और जहां भी गड़बड़ हो रही है वहां पे एनफोर्समेंट अधिकारी की जिम्मेदारी होगी और वो देखेगा और यदि वो फेल होता है तो उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी। और वहीं खाजूवाला से खबर है, राजस्थान पटवार संघ का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। उप शाखा खाजूवाला के सभी पटवारी 13 जनवरी से धरने पर बैठे हुए हैं। 9 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील मुख्यालय के आगे धरने पर पटवारी बैठे हैं। सभी पटवारियों ने सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन करने की ठानी और ये धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। पटवार मंडल की लंबित मांगों के निस्तारण की मांग को लेकर ज्ञापन भी अब सौंपा गया है। खाजूवाला में पटवारियों के धरने की वजह से लोगों के काम अटक रहे हैं, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन अभी तक पटवारियों को मनाने के लिए प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया है। 13 जनवरी से ये पटवारी संघ के लोग धरने पर बैठे हुए हैं। और इसी बीच जयपुर से खबर आ रही है, राजस्थान हाईकोर्ट ने लिया स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान गांधी पथ पर। अतिक्रमण के मामले में यह प्रसंज्ञान लिया गया है। मीडिया में प्रकाशित खबर के आधार पर हाईकोर्ट ने खुद इस मामले में संज्ञान लिया। जस्टिस इंद्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल माथुर की खंडपीठ ने आदेश दिए हैं। नगर निगम ग्रेटर और जेडीए को भी आदेश दिए गए हैं और कोर्ट ने कहा है कि सड़क पर हुए अतिक्रमण को मुक्त करें दोनों विभाग। गांधी पथ रोड की संपूर्ण चौड़ाई की रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए गए हैं। गांधी पथ पर मौजूद अतिक्रमण की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश भी दिए गए हैं। सड़क पर मौजूद अतिक्रमण को हटाने का एक्शन प्लान पेश करने के भी आदेश। एडवोकेट रिनेश गुप्ता को हाईकोर्ट ने मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया है। तो आप देखिए, कोर्ट अब उन तमाम सड़कों को लेकर काफी सख्त है जहां पर ऑलरेडी ट्रैफिक की व्यवस्था चरमराई हुई है, फिर ऊपर से सड़कों पर अतिक्रमण होने की वजह से उनकी चौड़ाई कम हो जाती है और ऐसे में जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो और ज़्यादा खराब स्थिति में है। और जयपुर में इस समय ट्रैफिक सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसका समाधान वक्त रहते निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम होने लग गई है। तो अब राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान लिया है और एक खबर के प्रसारित होने के बाद हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए
गांधी पथ पर अतिक्रमण को हटाने के आदेश दिए हैं। वहीं जयपुर में नगर निगम ग्रेटर में साधारण सभा की बैठक 373 दिन के बाद हुई और बैठक में सिर्फ 2 ही प्रस्ताव पर फैसला हो पाया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पार्षदों ने बीजेपी पर आरोप लगाया और कहा है कि साधारण सभा की बैठक में हंगामा करने की रणनीति बीजेपी पहले ही बना चुकी थी और मेयर सौम्या गुर्जर के कहने पर यह काम हुआ है। देखिए, आपने देखा, कल से आप लगातार देख रहे हैं कि जयपुर की जनता को विकास देने के लिए माननीय महापौर महोदया, जो उनका 4 साल से उनका संकल्प है कि सबका साथ सबका विकास, उसी के तहत उन्होंने सबको बजट आवंटित किया। और आप देखिए 373 दिन बाद जब साधारण सभा होती है, सभी सदस्यों को बोलने का मौका उसके मध्य दिया जाता है, उसी के तहत सभी सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा रहा था। आप देखिए कांग्रेस के और कांग्रेस के पार्षदों की जो मानसिकता है और उनका मंतव्य बिल्कुल स्पष्ट था कि वो किसी भी तरह से सदन को नहीं चलने देना चाह रहे थे। सदन की मर्यादा को तार तार वो लोग कर रहे थे। बीच बीच में पर्सनल इंडिकेट करके सदस्य के नाम से कुछ भी गलत इन्होंने बोला, जिसका परिणाम ये रहा कि बीच बीच में, जैसे मैं भी जब बोल रहा था, बहुत बार इन्होंने व्यवधान डाला। जितने भी विकास के काम हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने दिए। हमने पिछले 3 साल में जो बजट देखे वो केंद्रीय सरकार द्वारा आया हुआ पैसा था। पिछले जो पूर्ववर्ती जो सरकार रही उन्होंने कोई भी पूर्ववर्ती, देखिए, गाली गलौज के संस्कार केवल कांग्रेस के। जब मैं बोल रहा था मेरे साथ हुआ वो भी अच्छा नहीं था। खुद मेरे एक महिला होके महिलाओं के साथ ऐसे करने वालों के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन लेती? कल अगर वो एक्शन ले लेती तो आज ये सब देखने को नहीं मिलता हम सबको। लेकिन जो हमारी महापौर है वो खुद नहीं चाहती कि ये मीटिंग हो। वो मीटिंग क्यों नहीं करना चाहती? क्योंकि उनकी पार्टी के खुद के लोग उनके खिलाफ है। वो कैसे भी करके इस मीटिंग को स्थगित करना चाहती थी, यही कारण है उनका। लड़ाई कल भी हुई थी, 2 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि स्थगित हो गई मीटिंग? क्यों? हम हमारे विकास के मुद्दे लेके कहाँ जाए? जनता किसके पास जाएगी? किसके पास रोना रोएगी? हो गया कार्यकाल तो पूरा है, अब हम कहाँ जाए? महापौर को बुलाओ, जवाब दे, वो जनता के पास जाए, उनको जवाब दो। कल तो वो चुप थी, आज उनमें जोश आ गया। जो लोग कल उनके खिलाफ हो रहे थे उनकी पार्टी के, रात को उनका बजट पास हो गया क्या, जो आज आके तारीफ कर रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डूंगरपुर के राम सागड़ा थाना क्षेत्र में स्थित मणिपुर के जंगल से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ही पेड़ की डाली पर एक छात्र और एक छात्रा के शव लटके हुए मिले हैं। पुलिस ने दोनों की पहचान कर ली है। पुलिस के अनुसार छात्र और छात्रा दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। 18 वर्षीय छात्र 12वीं कक्षा में पढ़ता था, जबकि 14 वर्षीय छात्र 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो डूंगरपुर में एक छात्र और एक छात्रा का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। अभी फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर इन दोनों की मौत कैसे हुई। और चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। गांधीनगर के नेतृत्व में जो हमारी टीम बनी थी उसमें राजकुमार इंस्पेक्टर, चंद्रभान इंस्पेक्टर, हमारे सरदार सिंह जी डीएसटी इंचार्ज और हमारी पूरी डीएसटी टीम ने अत्यंत मेहनत करते हुए अभी 2 मुलजिमों को पकड़ा है। एक मुलजिम है जिसका नाम है मकदूल, जिसने पूरी रेकी करके इस व्यक्ति को, इस जो सावित्री नाम की महिला है उसको इनके घर पे रखवाया था। उसका नाम है मकदूल दमाई। ये भी नेपाल के रुकुम जिले का रहने वाला है। और दूसरा है दान बहादुर बोहरा, जो कालीकोट करनाली नेपाल का रहने वाला है, जिसने इनके रहने की, जब ये भगे, ये किसी होटल में रुके, रेकी करने के दौरान कहाँ रुके, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। पूरा रूट चार्ट बनाते हुए हमने एक जो हमारे नेपाल बॉर्डर पर एक लोकेशन को चिन्हित किया। उस हमारे जो साइबर टीम और जो टेक्निकल टीम इंचार्ज हैं, गौरव, संजय, इनकी मदद से हम एक संदिग्ध नंबर तक पहुंचे, जो धारचूला करके एक डिस्ट्रिक्ट है पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, वहां पर आ रहा था। क्योंकि हमारी टीम इतनी जल्दी वहां नहीं पहुंच सकती थी तो तुरंत उत्तराखंड पुलिस की मदद ली गई। वहां पर एक व्यक्ति को डिटेन किया गया नेपाल पुलिस द्वारा, क्योंकि उत्तराखंड और नेपाल का जो बॉर्डर है वो सिर्फ एक नदी से बॉर्डर है और एक सस्पेंशन ब्रिज है दोनों जो कंट्रीज को जोड़ता है। तो वो जो लोकेशन थी वो 100 मीटर उधर थी। तो वहां पे नेपाल पुलिस ने एक व्यक्ति को डिटेन किया जिसका नाम
पारिक शाही करके आइडेंटिफाई हुआ। उसके कब्जे से ये सामान हमें मिला, लगभग 3,29,050 रुपये और काफ़ी सोने चांदी के आइटम उससे बरामद हुए। उससे पूछताछ करने पर ये पता चला कि ये उस गैंग का मेंबर था जिसने ये लूट की थी और उन्हीं के साथ यहाँ पर आए थे और बाकी इन्होंने फिर अपनी हिस्सेदारी लूट के सामान में कर ली थी। इससे पूछताछ से ही बाकी 2 जो मेंबर्स हैं उनका नाम भी जो है क्लियर हुआ। एक का नाम है पारस शाही और दूसरे का नाम है प्रवीण। क्योंकि नेपाल की सीमा में इस व्यक्ति को नेपाल पुलिस द्वारा डिटेन किया गया था हमारी इनपुट पे, तो वहाँ के जो ट्रीटीज़ हैं, जो उनके लॉज हैं, उसके हिसाब से उनके गृह मंत्रालय का एक ऑर्डर है कि वो सामान, लूटे हुए सामान को संबंधित पुलिस को लौटा देते हैं, लेकिन व्यक्ति के लिए जो प्रॉपर इंटरपोल का और बाकी जो मैकेनिज्म है इंटरनेशनली सेट, उसके हिसाब से आगे बढ़ना होता है। तो व्यक्ति अभी उनके कब्जे में है, उसको लाने के लिए हम प्रक्रिया जो है हमने स्टार्ट कर दी है और सामान हमारी जो सुपुर्दगी में आया है उसको हमने जब्त कर लिया है। वहीं बीकानेर के खाजूवाला से खबर है, साइबर क्राइम को लेकर पुलिस का जागरूकता कार्यक्रम। शहीद ओम प्रकाश बिश्नोई राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यशाला हुई है। साइबर क्राइम जागरूकता अभियान के तहत ये कार्यशाला आयोजित की गई। थानाधिकारी सुरेंद्र प्रजापत ने छात्र छात्राओं को जानकारी दी है। साइबर ठगी से स्टूडेंट्स को सावधान रहने की सलाह दी गई है। सोशल मीडिया का सही उपयोग करने की सलाह दी गई। साथ ही यातायात नियमों की पालना करने के निर्देश भी दिए गए। प्रिंसिपल सरोज बिश्नोई और स्कूल स्टाफ इस दौरान मौजूद रहा। वहीं डीडवाना के मकराना में रक्त के अवैध कारोबार के खिलाफ जनता का हल्ला बोल। मकराना पुलिस थाने के सामने आमजन का धरना शुरू हुआ है, जिसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए हैं और मामले में निष्पक्ष जांच और गिरफ्तारी की मांग की जा रही है।